हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑल ऑफ यू। नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का हल्दर क्लासेस उदयपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज मैं आपके सामने जो टॉपिक लेके आया हूं वो है आपके सामने भू परिष्करण या टिलेज के बारे में। आज की क्लास के अंदर अपन बात करने वाले हैं कि भाई टिलेज क्या होता है, भू परिष्करण क्या होता है, इसके कितने प्रकार होते हैं और कौन कौन से इम्प्लीमेंट्स होते हैं, वो सारी बात जो है आज की क्लास के अंदर अपन करेंगे। तो भू परिष्करण की बात करें तो भूमि में की जाने वाली क्रियाएं जैसे जुताई, ढेले तोड़ना, समतलीकरण करना, क्यारी तैयार करना, बुआई करना इत्यादि है। अर्थात फसल उत्पादन लेने के लिए खेत को जो तैयार किया जाता है, यानी जो जुताई या प्लोइंग जो की जाती है, उसके साथ साथ उसको अपन कहेंगे उसके ढेले फोड़ने का जो कार्य होता है, समतलीकरण का जो कार्य है, वही आपका भू परिष्करण या टिलेज कहलाता है। इट इज द मैकेनिकल मैनिपुलेशन ऑफ द सॉइल टू प्रोवाइड द फेवरेबल कंडीशन फॉर द क्रॉप प्रोडक्शन। ये एक प्रकार का यांत्रिक मैनिपुलेशन होता है मृदा का, जो फसल के उत्पादन के लिए जो होता है एक अनुकूल अवस्था प्रदान करता है। ब्रेकेज द कॉम्पैक्ट सरफेस, भूमि की कठोर परत को तोड़ा जाता है और जिसकी वजह से भूमि जो होती है वह आपकी लूज हो जाती है, ढीली हो जाती है, ताकि उसमें फसल की जो जड़ें हैं वह पेनिट्रेट कर पाए और फैल पाए। वही आपका भू परिष्करण या टिलेज कहलाता है। तो यानी कि फसल उत्पादन के लिए खेत को जो तैयार किया जाता है, उसको जो प्रिपेयर्ड किया जाता है, उसी को अपन भू परिष्करण या टिलेज के नाम से जानते हैं। देन देखते हैं, The word tillage is derived from Anglo-Saxon word। यह जो शब्द है भू परिष्करण, टिलेज जो शब्द है, यह किस प्रकार का शब्द है? तो यह एक प्रकार का एंग्लो सेक्शन शब्द है। ये एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। एंग्लो सेक्शन, टिलेज एक एंग्लो सेक्शन शब्द है जो टिलियन और टिलियन से बना है, जिसका अर्थ होता है टू प्लो एंड प्रिपेयर सॉइल फॉर सीड टू सो, यानी खेत की जुताई करना और इसको फसल की बुआई के लिए तैयार करना ही आपका टिलेज होता है। जेथ्रो टूल हु इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ द टिलेज, टिलेज के पितामह किसे कहा गया है? तो टिलेज के पितामह जो है जेथ्रो टूल को कहा गया है, जिन्होंने बताया थ्रू प्लोइंग इज नेसेसरी सो एज टू मेक द सॉइल इनटू अ फाइन पार्टिकल्स, यानी टिलेज जुताई बहुत आवश्यक है ताकि मृदा को जो है बुरबुरा बनाया जा सके, उसके ऊपर फसल ली जा सके। He wrote a book that is horse hoeing husbandry। जेथ्रो टूल ने एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम हॉर्स होइंग हस्बेंड्री है। इसके साथ coined the term weed। वीड जो टर्म है, खरपतवार जो शब्द है, वह किसने दिया? तो यह भी जेथ्रो टूल ने ही दिया। इसके साथ जीरो टिलेज, इट मीन्स द शून्य भू परिष्करण, शून्य भू परिष्करण टर्म जो है यह भी किसने दी? तो यह भी जेथ्रो टूल के द्वारा ही दी गई। इट मीन्स टिलेज जो शब्द है एक एंग्लो सेक्शन शब्द है जिसका अर्थ है खेत की जुताई करना और उसको फसल लेने के लिए, पौधा लेने के लिए उसको तैयार करना, उसकी बुआई वहां पे कर सकें, वही आपका टिलेज है। और टिलेज के ऊपर जो कार्य किया है वो जेथ्रो टूल ने किया है और इनको टिलेज का, भू परिष्करण का पितामह कहते हैं। और इन्होंने खरपतवार नाम का शब्द भी दिया। इसके साथ साथ जीरो टिलेज नाम का शब्द, शून्य भू परिष्करण भी जो है जेथ्रो टूल के द्वारा ही दिया गया है। इन्होंने एक पुस्तक लिखी है हॉर्स होइंग हस्बेंड्री। इसके साथ साथ जेथ्रो टूल को अपन जो है खरपतवार विज्ञान का पितामह भी कहते हैं, जो भी आपको पता होना चाहिए। फादर ऑफ वीड साइंस, खरपतवार विज्ञान का पितामह भी कहा जाता है। अब बात करते हैं कि टिल्थ क्या होता है। टिल्थ इट मीन्स जितना भी अपन टिलेज ऑपरेशन कर रहे हैं, भू परिष्करण कर रहे हैं, भू परिष्करण करने के बाद भूमि की जो अवस्था जिसके ऊपर अपन फसल लेंगे, तो उसकी वो भौतिक अवस्था जो होती है वो ही उसकी टिल्थ कहलाती है। तो यानी फसल उत्पादन के लिए जरूरी है कि उसका टिल्थ होना। इट मीन्स इट इज द टिल्थ इज द फिजिकल कंडीशन ऑफ द सोइल ऑब्टेन आउट ऑफ द टिलेज। भू परिष्करण के पश्चात, भू परिष्करण के पश्चात प्राप्त मृदा की
भौतिक अवस्था को ही जो है टिल्थ के नाम से जाना गया है। ये काफी इंपॉर्टेंट है। फिजिकल कंडीशन ऑफ सोइल आफ्टर द टिलेज इज नोन एज द टिल्थ। ये जो है टिलेज का ही परिणाम होता है। टिल्थ जो होती है 3 प्रकार की हो सकती है। मे बी अ कोर्स टिल्थ। कोर्स टिल्थ मीन्स बड़े बड़े ढेले आपको मिलेंगे जुताई के बाद। फाइन टिल्थ यानी मर्दा बिल्कुल आपको बुरबुरी मिलेगी। मॉडरेट टिल्थ यानी मध्यम यानी ढेले और आपको बुरबुरी मर्दा दोनों प्रकार की मिल सकती है। तो यानी फसल उत्पादन के लिए मर्दा का टिल्थ होना जरूरी है, अर्थात उसमें टिलेज ऑपरेशन होना जरूरी है। तो टिलेज के बाद जो मर्दा प्राप्त होती है उसी को अपन टिल्थ कहते हैं। इट मीन्स द फिजिकल कंडीशन होती है सोइल की, भौतिक जो है अवस्था होती है मर्दा की टिलेज के बाद, वही टिल्थ कहलाती है। अब बात करते हैं भाई टिलेज या भूपरिष्करण जो होता है कितने प्रकार का होता है। तो यह सामान्यतया 2 प्रकार का होता है भूपरिष्करण, जिसमें पहला है प्राथमिक भूपरिष्करण प्राइमरी टिलेज और दूसरा है द्वितीयक भूपरिष्करण सेकेंडरी टिलेज। टिलेज होता है वह 2 प्रकार का है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी, जो आपको मालूम होना चाहिए। अब अपन सबसे पहले बात करते हैं प्राथमिक भूपरिष्करण की यानी कि प्राइमरी टिलेज की। तो इसका अर्थ होता है जो भूमि को खोलने तथा ढीला करने के लिए किया जाता है उसे ही अपन प्राथमिक टिलेज कहते हैं। यानी शुरुआती अवस्था में जब भूमि ज्यादा आपकी कॉम्पैक्ट है, कठोर है, और उसको शुरुआती अवस्था में जो खोलने का जो कार्य करते हैं, इट मीन्स कॉम्पैक्ट सोइल को ओपन करने के लिए जो कार्य करते हैं वही आपका प्राइमरी टिलेज है। और सामान्यतः प्राइमरी टिलेज जो है 10 से 30 सेंटीमीटर की गहराई तक किया जाता है। तो इट मीन्स भूमि को खोलने के लिए, उसको लूज करने के लिए, इनिशियल स्टेज में भूमि को लूज करने के लिए, ओपन करने के लिए जो प्रैक्टिस करते हैं प्लोइंग की, वो इसमें मेन जो प्रैक्टिस आएगी वो आपकी प्लोइंग आएगी, जुताई आएगी, और वो भी आपकी डीप प्लोइंग आएगी। गहरी जो जुताई जो अपन करते हैं उसे जो है अपन कहेंगे प्राइमरी टिलेज, कि वही आपका प्राथमिक भूपरिष्करण है जिसमें मर्दा को खोलने का काम किया जाता है। अब देखते हैं कि प्राइमरी टिलेज के कौन कौन से इंप्लीमेंट्स है, कौन कौन से उपकरण या यंत्र जो है प्राथमिक भूपरिष्करण के रूप में काम में लिए जा रहे हैं। तो इसमें सबसे पहला आता है आपका बेल चलित। जो बेल चलित जो यंत्र है इसमें कौन कौन से हैं, तो सबसे पहला आता है आपका देसी हल, इंडिजिनस प्लो, या जिसे अपन कंट्री प्लो भी कहते हैं। इंडिजिनस प्लो या कंट्री प्लो के नाम से भी जाना जाता है, जो कुछ इस प्रकार का होता है, जो बेलों के द्वारा जोतने के रूप में अपन काम में लेते हैं। इसके कौन कौन से भाग होते हैं, तो पहला जो इसका भाग है, जो आगे नुकीला भाग होता है, उसे अपन सेर के नाम से जानते हैं। और यह आपका नुकीला भाग है, या अपन कहें तो ये एक प्रकार से कटिंग एज है, अर्थात भूमि की सतह को काटने का जो कार्य करता है वह कौन करता है, देसी हल वाला भाग। तो उसका सेर वाला जो भाग होता है भूमि की सतह को काटने का कार्य करता है। उसके बाद यहाँ वाला जो भाग है, ये वाला भाग, ये इसका भाग शू के नाम से जाना जाता है, जो इसका दूसरा भाग है। इसके बाद ये वाला पूरा पार्ट जो है, ये इसका पार्ट बॉडी के नाम से जाना जाता है ना। इसके बाद यहाँ वाला ये वाला जो भाग है, ये इसका बीम के नाम से जाना जाता है, जो इसका चौथा भाग है। और यहाँ ऊपर वाला भाग जिसे अपन हैंडल कहते हैं, जहाँ से इसको पकड़कर चलाया जाता है। तो देसी हल जो होता है उसके 5 भाग होते हैं, जिसमें सबसे आगे वाला नुकीला भाग जो होता है वह सेर कहलाता है, जो भूमि को काटने का काम करता है। उसके साइड वाला भाग शू कहलाता है, और ये वाला पूरा भाग उसका बॉडी कहलाता है। और ये साइड वाला भाग जो बेल से जुड़ा रहता है वह आपका बीम कहलाता है। तो बुलक से, यानी कि बेल के साथ जो अपन जोड़ के रखते हैं, वो एक प्रकार से अगर अपन देखें तो ये वाला भाग है। हैंडल जो होता है, जो किसान अपने हाथ में लिए रखता है, जो आपको पता होना चाहिए। तो ये वाला बीम वाला जो भाग होता है सीधा किससे जुड़ा रहेगा, आपका बेल से जुड़ा रहेगा, बुलक से जुड़ा रहेगा। और हैंडल जो होगा, इसको जो है किसान जो है अपने हाथ के साथ जो है रखेगा और उसको चलाएगा, जो आपको मालूम होना चाहिए। अब क्वेश्चन इसमें एक और बनता है, देसी हल इंडिजिनस प्लो और कंट्री प्लो जब चलाया जाता है तो जो फरो स्लाइस बनती है, जो फरो जो स्लाइस बनती है वह किस आकार की बनती है। तो इंडिजिनस प्लो या देसी हल चलाने से जो फरो स्लाइस बनेगी वह आपके जो बनेगी, कुंड जो बनेगी वह वी आकार की बनेगी, वी शेप्ड की बनेगी, जो आपको पता होना चाहिए।
तो वी आकार की कटान जो है वह देसी हल के कारण से होती है, जो आपको ध्यान होना चाहिए। देन अपन देखते हैं दूसरा आता है आपका बेल चलित, जो है आपका एमबी हल मोल्ड बोर्ड प्लो के नाम से जाना जाता है, जो कुछ इस प्रकार से होता है। और ये भी जो होता है आपका बेल चलित है, तो यानी बेल चलित में भी एमबी प्लो आता है, जो आपको पता होना चाहिए। तो प्राइमरी टिलेज इंप्लीमेंट जो बेल चलित है उसमें दो आते हैं मुख्य, जिसमें आपका पहला आपका देसी हल हो गया, कंट्री प्लो या इंडिजिनस प्लो हो गया। दूसरा मोल्ड बोर्ड प्लो होता है, जो भी बेल के द्वारा भी चला जाता है, लेकिन मुख्यतया एमबी प्लो जो होता है वो ट्रैक्टर के साथ चलाते हैं, और इसके बारे में डिटेल से बात अपन आगे वाली स्लाइड के अंदर करेंगे। अब अपन देखते हैं कि भाई प्राइमरी टिलेज के कौन कौन से इंप्लीमेंट है जो ट्रैक्टर से चलित होते हैं, ट्रैक्टर ड्रोन होते हैं। तो इसमें सबसे पहला जो इंप्लीमेंट आता है वह आपका एमबी हल आता है। मोल्ड बोर्ड प्लो जो है इसका सबसे पहला जो आपका पार्ट है जो ट्रैक्टर से चलाया जाता है। अब इस एमबी प्लो के पार्ट के बारे में बात करें कि इसमें कौन कौन से भाग होते हैं, तो इसमें अपन देख सकते हैं कि यहाँ पे जो सबसे नीचे वाला जो ये भाग है, ये इसका वाला जो भाग है यह शेर के नाम से जाना जाता है, यानी जो भूमि को काटने का काम करता है। और ये शेर भी जो होते हैं बहुत प्रकार के होते हैं, लेकिन नॉर्मली जो शेर काम में आता है वह स्लीप शेर जो है काम में लिया जाता है। तो इट मीन शेर जो है इसका कार्य क्या है, तो इसका जो कार्य है कट अर्थात कटिंग, भूमि को काटने का जो कार्य करता है वह शेर करता है एमबी प्लो का। इसके बाद अगर इसमें बात करें तो ये वाला जो पूरा भाग आपको दिखाई दे रहा है, ये पूरा भाग जो होता है सेकंड नंबर, इसको अपन बोलते हैं मोल्ड बोर्ड। मोल्ड बोर्ड, ये पूरा मोल्ड बोर्ड होता है शेर के ऊपर की साइड में। और यह मोल्ड बोर्ड जो होता है यह स्टील का बना होता है मोस्ट ऑफ केसेस में, किसी किसी केस में कास्ट आयरन का भी बना होता है। तो ये स्टील का बना हुआ भाग होता है, और इसका जो मुख्य कार्य होता है, जो आपका शेर है वो भूमि को काट रहा है, उसके बाद काटने के बाद जो मिट्टी जो होगी वो थोड़ा इस साइड ऊपर की साइड आएगी। इट मीन्स सबसे पहला जो कार्य होगा मोल्ड बोर्ड प्लो का वो होगा लिफ्ट करना, लिफ्टिंग द सोइल, यानी भूमि मिट्टी को उठाने का जो कार्य है वह मोल्ड बोर्ड प्लो के द्वारा किया जाएगा। इसके साथ साथ ये मिट्टी थोड़ी इधर की साइड जाएगी, इट मीन्स वह टर्न होगी। इट मीन्स सेकंड जो कार्य होगा इसका वो होगा टर्न करना, टर्निंग करना, अर्थात उसको जो अपन कहें कि मिट्टी को पलटना, मिट्टी को पलटने का जो कार्य होगा वो इसका सेकंड कार्य होगा। इसके बाद ये यहां से आके मिट्टी वापस नीचे की साइड गिरेगी इस कर्व की वजह से, और वो होगा पुलवेराइजेशन। पुलवेराइजेशन अर्थात मिट्टी को चूर्णित करना, उसके छोटे छोटे टुकड़े करना। तो मोल्ड बोर्ड प्लो का जो सबसे पहला भाग जो शेर है, स्लीप शेर है, जो जिसकी कर्व्ड एजेस होती है, तीखा आगे से होता है, वह भूमि की सतह को काटने का कार्य करता है। और मोल्ड बोर्ड जो स्टील का बना होता है मोस्ट ऑफ केसेस में, वह मिट्टी को यहां से लिफ्ट करता है, ऊपर उठाता है, उसको टर्न करता है, घुमाता है, उसके बाद उसको इस प्रकार से नीचे गिराता है, यानी पुलवेराइजेशन या चूर्णित का काम जो है इसके द्वारा किया जाता है। तो पहला पार्ट हो गया शेर, दूसरा हो गया इसका मोल्ड बोर्ड, और तीसरा पार्ट जो इसका आएगा वो आएगा ये वाला भाग जो आपको दिखाई दे रहा है, और ये कहलाता है लैंड साइड। क्या कहलाता है? लैंड साइड। यह भूमि के नीचे की सतह की तरफ रहेगा, और एक प्रकार से कहें तो आपके जो हल है, एमबी प्लो है, उसकी स्टेबिलिटी, ये उसको स्थायी रखने का काम करेगा, उसको एक सही डायरेक्शन में जाने का काम करेगा। यानी कि जितना भी प्रेशर जो क्रिएट हो रहा है वो झेलने का काम जो है लैंड साइड का होता है। यह भूमि की सतह की तरह रहता है, जो आपको पता होना चाहिए। इसके बाद यहां पे सबसे आखिरी भाग होता है फोर्थ नंबर, और जिसे अपन कहते हैं फ्रोग के नाम से जानते हैं। यहां वाला भाग आपका फोर्थ नंबर, दैट इज फ्रोग के नाम से जाना जाता है। और यह जो फ्रोग होता है एक प्रकार से यह आपके मोल्ड बोर्ड प्लो और आपका लैंड साइड को जोड़े रखने का काम जो है वह फ्रोग के द्वारा होता है। तो यहाँ पे इस हल के एमबी प्लो के जो बॉटम होता है इसमें 4 भाग होते हैं। सबसे पहला शेर होता है, जो कटिंग एजेस होती है उसकी तीखापन उसके होता है। स्लिप शेर जो होती है भूमि की सतह को काटती है, और वो मिट्टी जो है धीरे की साइड उस आपका मोल्ड बोर्ड जो है उसके ऊपर चढ़ती है, यानी लिफ्ट होती है, एंड देन टर्न करती है, एंड देन पुलवेराइजिंग होकर नीचे की साइड
पलट के गिरती है, तो ये जो कार्य है मोल्ड बोर्ड फ्लो के द्वारा किया जाता है। तो आपको पता होना चाहिए, एग्जाम में पूछते हैं कि मोल्ड बोर्ड फ्लो का क्या कार्य है, तो 4 कार्य है, जिसमें से शेयर के द्वारा पहला कार्य कटिंग का किया जाता है, रिमेनिंग जो 3 कार्य है वो मोल्ड बोर्ड के द्वारा किए जाते हैं, दैट इज द लिफ्टिंग, टर्निंग एंड पुल्वेराइजेशन का कार्य होता है, जो आपको ध्यान होना चाहिए। और तीसरा जो लैंड साइड है, जो भूमि की सतह की तरफ रहता है, जो प्रेशर को झेलने का कार्य करता है, उसको एक सही दिशा में चलने का कार्य जो है एमबी फ्लो सही दिशा में चले जुताई के दौरान, ये कार्य लैंड साइड के द्वारा किया जाता है। और फ्रोग जो होता है मोल्ड बोर्ड एंड आपका मोल्ड बोर्ड एंड लैंड साइड को जोड़ने का कार्य जो होता है वह फ्रोग के द्वारा होता है, जो आपको पता होना चाहिए। अब इसके जो है कंपोनेंट को अपन यहाँ पे भी समझ सकते हैं। प्लो कंपोनेंट जो होते हैं, इसमें प्लो बॉटम, जो नीचे वाला जो भाग है वो प्लो बॉटम कहलाता है, जो अपन ने देखा। ऊपर की साइड इसका हैंडल और बीम भी होता है। अब देखिए इसके मुख्य भाग, पहला शेर, जो अपन बात कर चुके हैं, स्लिप शेर को मोस्ट ऑफ काम में लेते हैं। और शेर जो होता है कटिंग का काम करता है, सोइल को काटने का काम करता है। मोल्ड बोर्ड जो है आपकी सोइल को लिफ्ट करेगा, टर्न करेगा और पल्वेराइजिंग करेगा, उसको चूर्णित करेगा। देन लैंड साइड जो होगा प्रेशर को झेलेगा, इसके साथ साथ उसको सही डायरेक्शन में जाने देगा। फ्रोग जो होगा मोल्ड बोर्ड, प्लो एंड आपका जो लैंड साइड है उसको जोड़ने का काम इसके द्वारा किया जाता है। शेर, इट इज द शार्प कटिंग एजेस, इसकी नुकीली सिराएं होती है, नुकीला इसका सिरा होता है, जिसकी वजह से वह भूमि को काटने का कार्य करता है। मोल्ड बोर्ड इज आल्सो नोन एज द ब्रेस्ट और विंग। द मोल्ड बोर्ड्स आर मेड ऑफ द कास्ट आयरन, कास्ट आयरन का, स्टील का और सॉफ्ट सेंटर स्टील। मोस्ट ऑफ केसेस में मोल्ड बोर्ड जो होता है वह स्टील का बना होता है। रिमेनिंग जो पार्ट होते हैं प्लो के वह कास्ट आयरन के बने होते हैं, लेकिन जो आपका मोल्ड बोर्ड होता है वह स्टील का बना होता है, जो आपको ध्यान होना चाहिए, जो फरो स्लाइस को इन्वर्ट करने का काम करता है, पलटने का काम इसके द्वारा करते हैं। लैंड साइड इज आल्सो नोन एज द स्लेड और हील, इट इज मेड ऑफ द कास्ट आयरन। कास्ट आयरन का यह बना होता है या स्टील का होता है, मेजॉरिटी केसेस में कास्ट आयरन का होता है। यूजुअली एज अ रेक्टेंगुलर, त्रिकोणीय यह होता है। इट हेल्प्स टू द रेजिस्ट द स्लाइड प्रेशर, ये प्रेशर से रेजिस्ट करता है। एक्सीटेड बाय द फरो स्लाइस के द्वारा जो प्रेशर उत्पन्न होता है उसको रेजिस्ट करने का काम करता है। एंड हेल्प इन द स्टेबिलाइजिंग, मेन काम है इसका स्टेबिलाइजिंग द फ्लो, फ्लो को स्टेबिलाइज करता है ड्यूरिंग द ऑपरेशन। जो है फ्लो को कार्य के दौरान जो है स्थिरता लाने का जो कार्य करता है वो लैंड साइड करता है, ताकि वो सही डायरेक्शन में, सही दिशा में जो है फ्लो आपका चल सके। ये काम जो है लैंड साइड के द्वारा किया जाता है। फ्रोग जो पार्ट्स होता है यह मोल्ड बोर्ड को एंड लैंड साइड को अटैच करने का, जोड़ने का कार्य इसके द्वारा करते हैं, जो अपन ने पिछली स्लाइड के अंदर भी देखा था। जो आपको डिफरेंट जो इसके पार्ट्स है उनका क्या फंक्शन है ये आपको मालूम होना चाहिए। इसके बाद आता है कि एडजस्टमेंट ऑफ एमबी फ्लो। एमबी फ्लो के अंदर कुछ एडजस्टमेंट किए जाते हैं मोल्ड बोर्ड फ्लो के अंदर। फॉर द प्रॉपर पेनिट्रेशन, उचित प्रवेश के लिए, भूमि में उचित प्रवेश के लिए जो है मोल्ड बोर्ड फ्लो के अंदर जो है क्लियरेंस दी जाती है। क्लियरेंस जो है फ्लो के अंदर, हल के अंदर दी जाती है। और इस क्लियरेंस को जो है सक्शन ऑफ फ्लो, यानी हल का काट भी बोल सकते या चूषण भी बोल सकते हैं अपन। यह 2 प्रकार की होती है। सबसे पहले आती है वर्टिकल सक्शन अर्थात ऊर्ध्वाधर काट या चूषण, या वर्टिकल क्लियरेंस अर्थात ऊर्ध्वाधर क्लियरेंस के नाम से भी जानते हैं। ऊर्ध्वाधर काट या ऊर्ध्वाधर क्लियरेंस क्या होती है? ऊर्ध्वाधर का अर्थ होता है सीधा इस प्रकार से, ये वाली जो चीज है ये आपकी वर्टिकल क्लियरेंस होती है। तो ये होती क्या है इसको अपने को समझना है। तो वर्टिकल क्लियरेंस जो है आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है, ये आपका मोल्ड बोर्ड फ्लो है। और इस फ्लो के अंदर जो आपका शेयर वाला जो पार्ट है, आपका जो ये शेयर वाला जो पार्ट है, ये शेयर वाला पार्ट, इसके बाद ये वाला जो आपका लैंड साइड है, इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है, इन दोनों के बीच में जो ये डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को ही जो है अपन वर्टिकल सेक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्टिकल सेक्शन। अर्थात शेयर और लैंड साइड के बीच कितनी डिस्टेंस होनी चाहिए वही वर्टिकल सेक्शन कहलाता है। और ये सीधा इंडिकेट करता है डेप्थ ऑफ कट, अर्थात कटाई की गहराई को, कटाई की गहराई को। तो कटाई की गहराई का निर्धारण कौन सी क्लियरेंस के द्वारा होता है? तो वो वर्टिकल सेक्शन और वर्टिकल क्लियरेंस के द्वारा होता है। और इसका जो मान होता है वह 3 से 5 mm के बीच होता है, जो आपको मालूम होना चाहिए। इसके बाद आता है हॉरिजॉन्टल सेक्शन और हॉरिजॉन्टल क्लियरेंस, अर्थात क्षैतिज
काट, क्षैतिज काट जो है अपन समझते हैं यहाँ पे, इट इज आल्सो नोन एज द साइड क्लियरेंस, साइड क्लियरेंस के नाम से भी जानते हैं। इट मींस इट इज द क्लियरेंस बिटवीन द लैंड साइड एंड अ फरो वॉल। ये जो आपकी यहाँ पे अपन देख सकते हैं, इसके अंदर आपकी जो लैंड साइड है, लैंड साइड जो है नीचे की साइड है, ये वाला पार्ट, और जो फरो वॉल जो ये आपकी, इसके बीच में जो ये डिस्टेंस है, जो लैंड साइड और फरो वॉल के बीच में, वही आपका हॉरिजॉन्टल सेक्शन कहलाता है। और एक प्रकार से कहें, यह फरो की विड्थ को, यानी उसकी चौड़ाई को, काट की चौड़ाई कितनी जो है चौड़ाई में कटान की जा रही है, उसी को जो है अपन हॉरिजॉन्टल सेक्शन के नाम से जानते हैं, और इसका मान 5 mm होता है। तो सीधा सा अर्थ है, एमबी प्लो के अंदर आपको गहराई बढ़ानी है, आपको गहरी जुताई करनी है, तो उस केस में आपको एडजस्ट करने की जरूरत होती है वर्टिकल सेक्शन और वर्टिकल क्लियरेंस को। अगर आपको काट की चौड़ाई बढ़ानी है, चौड़ाई में उसकी ज्यादा कटाई करानी है, तो उस केस में आपको जो है हॉरिजॉन्टल सेक्शंस को चेंज वहां पे करना पड़ेगा, एडजस्ट आपको करना पड़ेगा। ये 2 प्रकार के क्लियरेंस जो होते हैं एमबी प्लो के अंदर किए जाते हैं, जो आपको मालूम होना चाहिए। इसके बाद दूसरा जो इंप्लीमेंट आता है ट्रैक्टर ड्रोन, जो आपके प्राइमरी टिलेज के अंदर काम में लेते हैं, वह है आपका डिस्क प्लो। डिस्क प्लो जिसके अंदर इस प्रकार की डिस्क लगी होती है, जो स्टील या कास्ट आयरन की बनी होती है, और जिसकी जो एजेस जो होती है वह बहुत ज्यादा कटिंग एजेस के रूप में जानते हैं, नुकीली होती है, जिसकी वजह से वह भूमि की सतह को काटने का कार्य करता है। यहां पे अपन देखें तो डिस्क प्लो के अंदर जो डिस्क होती है, डिस्क जो होती है उसका व्यास कितना होता है, तो डिस्क प्लो की डिस्क का जो व्यास होता है वह 50 से 90 सेंटीमीटर के बीच इनका व्यास होता है। द डिस्क आर द मेड ऑफ द हार्ड हाई कार्बन स्टील। ये जो डिस्क होती है वह स्टील की बनी होती है, और इनके जो किनारे होते हैं वह नुकीले होते हैं। किनारे जो होते हैं इनके नुकीले होते हैं, जो आपको मालूम होना चाहिए ताकि वो भूमि को काट सके। It works well in the condition where moldboard flow does not work satisfactory, particularly in the sticky soils। जहां एमबी प्लो जो है, जहां एमबी प्लो प्रयुक्त नहीं होता है, जहां एमबी प्लो को प्रयोग में नहीं लिया जा सकता, वहां पे डिस्क प्लो को काम में लिया जाता है। यानी जहां पे कठोर मृदा होती है, जहां पे एमबी प्लो से अपन जुताई नहीं कर पाएंगे, वहां पे आपको डिस्क प्लो काम में लेना पड़ेगा। इट कैन बी ऑपरेटेड फॉर द इनकॉर्पोरेशन ऑफ द स्टबल्स एंड देन ग्रीन मैन्यूर। हरी खाद वाली फसल, हरी खाद फसल एवं फसल अवशेषों को भूमि में मिलाने के लिए भी इसको काम में लिया जाता है, जो आपको पता होना चाहिए। तो डिस्क प्लो की बात करें तो डिस्क प्लो के अंदर डिस्क लगी रहती है, जो स्टील की बनी होती है, जिसके किनारे जो होते हैं नुकीले होते हैं, जिसका व्यास 50 से 90 सेंटीमीटर के बीच में होता है, और जो है उन स्थानों पे काम में लेते हैं जहां भूमि इतनी कठोर होती है, जो आप जुताई जो है एमबी प्लो से नहीं कर पाते हो, वहां पे डिस्क प्लो काम में लिया जाता है, जो आपको मालूम होना चाहिए। इसमें 2 प्रकार के जो एंगल है काफी इंपॉर्टेंट है, और जो एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। सबसे पहला आता है डिस्क एंगल, काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसका एग्जाम में क्वेश्चन आपके बनता है कि भाई डिस्क एंगल क्या होता है। डिस्क एंगल की बात करें तो डिस्क एंगल इट मींस डिस्क के बीच का डिफरेंस, यानी कि इस प्रकार से आपकी डिस्क लगी हुई है, ये आपकी पहली डिस्क हो गई, ये आपकी दूसरी डिस्क हो गई, तो इनके बीच का जो ये डिस्टेंस है दैट इज नोन एज द डिस्क एंगल। इनके बीच में कितना एंगल बन रहा है वही आपका डिस्क एंगल के नाम से जाना जाएगा। तो इट मीन्स द डायरेक्शन ऑफ द ट्रेवल, ये यहाँ पे बता रखा है कि ये डायरेक्शन कितनी है ट्रेवलिंग की, वह आपका डिस्क एंगल है। एंगल एट विच द प्लेन ऑफ द कटिंग एज ऑफ द डिस्क इज इंक्लाइंड टू द डायरेक्शन ऑफ द ट्रेवल। ट्रेवल की डायरेक्शन को इंडिकेट करेगा, और ट्रेवल की डायरेक्शन इट मीन्स ये सीधा इंडिकेट करेगा विड्थ को। इट मीन्स कटिंग की विड्थ, कटाई की चौड़ाई, कटाई जो होगी कितनी चौड़ाई में होगी, वो जो होगा निर्भर करेगा डिस्क एंगल के ऊपर, और इसका मान जो होता है 42 से 45 डिग्री होता है। और ज्यादातर ट्रैक्टर के अंदर या इसके अंदर जो होता है, यह जो डिस्क एंगल होता है वह फिक्स होता है, इसको परिवर्तित नहीं किया जाता है, 42 से 45 डिग्री के बीच में जो है रखा जाता है। यानी कि आपको कहे कि अगर डिस्क फ्लो में जो है कौन सा एंगल जो है उसकी कटाई की चौड़ाई का निर्धारण करेगा, तो डिस्क एंगल जो है कटाई की चौड़ाई का निर्धारण करता है, जिसका
मान 42 से 45 डिग्री होता है और यही एग्जाम के अंदर पूछा जाता है कि डिस्क एंगल का मान कितना होता है। दूसरा एंगल जो बनता है वह बनता है आपका टिल्ट एंगल। टिल्ट एंगल, और टिल्ट एंगल की बात करें तो आप देख सकते हो ये आपकी डिस्क है और इस डिस्क के साथ इसका जो ये वाला जो एंगल है यह कितना बन रहा है, इसको अपन टिल्ट एंगल के नाम से जानते हैं। एंगल एट विच द प्लेन ऑफ द कटिंग एज ऑफ द डिस्क इज इंक्लाइंड टू अ वर्टिकल लाइन। वर्टिकल लाइन के अंदर इसका एंगल कितना है, अर्थात ऊर्ध्वाधर 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 जो कटान है वह कितनी हो रही है, यानी कि ये जो है कटान की गहराई को इंडिकेट करेगा कि यानी कि डिस्क फ्लो जो है कितनी गहराई तक अर्थात कितनी डेप्थ तक जो है डिस्क फ्लो से जो है कटान होगी, कितनी गहराई तक जुताई यह कर पाएगा, वही आपका टिल्ट एंगल होता है। इस पर ही ये निर्भर करता है और इसका मान 15 से 25 डिग्री होता है। और ये जो है इस एंगल 15 से 25 इतनी सारी रेंज आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है। और नॉर्मली जो होता है किसान इसी एंगल को चेंज करता है। डिस्क एंगल मोस्ट ऑफ केसेस में फिक्स रखा जाता है और टिल्ट एंगल के अंदर परिवर्तन किया जाता है। तो इस केस में आपको ध्यान रखना है, काफी इंपॉर्टेंट इसमें से क्वेश्चन आता है कि डिस्क एंगल का मान कितना होता है, टिल्ट एंगल का मान कितना होता है, ये एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। तो डिस्क फ्लो के अंदर जो आपका डिस्क एंगल है वो जो है कटान की जो कटाई जो डिस्क फ्लो के द्वारा की जा रही है उसकी चौड़ाई कितनी रहेगी, तो वो डिस्क एंगल पर निर्भर करेगा और वो कितने गहरी कटान करेगा वह जो है टिल्ट एंगल के ऊपर निर्भर करता है, जिसका मान 15 से 25 होता है, जो आपको मालूम होना चाहिए। अब जिन स्थानों पर जो है अपन जुताई जो है अपन डिस्क फ्लो से भी नहीं कर पाते हैं, तो वहां पे जो आपको काम में लेना है वो काम में लेंगे अपन चिजल फ्लो। चिजल फ्लो जो होता है यह भूमि को लगभग 40 सेंटीमीटर गहराई तक जुताई यह कर सकता है, 40 सेंटीमीटर गहराई तक यह जुताई कर सकता है। यूज टू ब्रेक द हार्ड पेन और प्लो सोल, इंप्रूव द मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी एंड पुल आउट द डीप रूटेड वीड्स। यानी जो कठोर मृदा होती है, कठोर मृदा परत को तोड़ने के लिए इसको काम में लिया जाता है। इसके साथ साथ भूमि में नमी के संरक्षण को बढ़ावा देने का भी कार्य इसके द्वारा होता है। इसके साथ साथ गहरी जड़ वाले खरपतवार को नष्ट करने के लिए भी जो है चिजल फ्लो को काम में लिया जाता है। जो भी आपके एक प्राइमरी टिलेज इंप्लीमेंट है, प्राथमिक भूपरिष्कृत यंत्र है, जो आपको मालूम होना चाहिए। देन इसके बाद आता है सब सोइलर। इट मीन जहां पे चिजल फ्लो से भी आपका काम नहीं हो रहा है, भूमि बहुत ज्यादा कठोर है, उस केस में चिजल फ्लो इसको काम में लिया जाता है आपका सब सोइलर को। और सब सोइलर जो होता है भूमि में 50 सेंटीमीटर गहराई तक जो है जुताई करने का कार्य कर सकता है। यूज टू पेनिट्रेट द सोइल डीपर देन विद द कन्वेंशनल कल्टीवेशन मशीनरी। यानी सबसे ज्यादा गहराई में जुताई करने के लिए जो इंप्लीमेंट अपन काम में लेंगे वह सब सोइलर लिया जाएगा। हेल्प्स टू ब्रेक द लेयर्स ऑफ द सोइल विच हैव बिकम द कॉम्पैक्टेड ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ द हेवी मशीनरी। ज्यादातर जो है भूमि जो है बहुत ज्यादा कठोर है, उस मृदा को तोड़ने के लिए, उसको खोलने के लिए जो अपन इंप्लीमेंट काम में लेंगे वो आपका सब सोइलर होगा, जो आपको मालूम होना चाहिए। तो यहां पे जो है अपन ने 4 प्रकार के ट्रैक्टर ड्रोन इंप्लीमेंट की यहां पे बात की, जो प्राइमरी टिलेज इंप्लीमेंट के अंदर आते हैं, जो आपको ध्यान होना चाहिए। तो इसमें जो आपके बेल चलित थे, बुलक ड्रोन थे, वे आपके 2 थे। पहला था आपका देसी प्लो, जिसे अपन कंट्री प्लो या इंडिजिनस प्लो के नाम से जानते हैं। दूसरा जो आपका प्लो था वह आपका एमबी प्लो है, मॉल बोर्ड प्लो है, जो आपको मालूम होना चाहिए। देन अपन बात करें ट्रैक्टर ड्रोन की बात करें तो ट्रैक्टर से चलने वाले जो हमें आता है, आपका सबसे पहला जो आता है वह आपका एमबी प्लो आता है, मॉल बोर्ड प्लो आता है। इसके बाद दूसरा जो आता है आपका डिस्क प्लो आता है, जो आपको मालूम होना चाहिए। इसके बाद तीसरा जो आता है आपका चिजल प्लो आता है, वो आपको मालूम होना चाहिए। देन चौथा जो आता है वो होता है आपका सब सोइलर। ये जो है आपके सारे के सारे जो है प्राइमरी टिलेज इंप्लीमेंट, प्राथमिक भूपरिष्कृत यंत्रों के नाम से जाने जाते हैं,
जो आपको पता होना चाहिए कि भाई प्राइमरी टिलेज इंप्लीमेंट कौन कौन से है। अब इसमें से जो मेन चीज अपन ने यहाँ पे डिस्कस की वो ये है कि आपका देसी प्लो जो होता है, इंडिजिनस प्लो जो होता है, यह जो फरो स्लाइस बनाता है वह वी आकार की फरो स्लाइस इसके द्वारा बनाई जाती है। इसके बाद एमबी प्लो की बात की तो एमबी प्लो में इसके डिफरेंट पार्ट्स की बात की, लेकिन यह किस आकार की फरो स्लाइस बनाता है तो यह एल आकार की फरो स्लाइस बनाता है। एल आकार की कटान जो है इसके द्वारा की जाती है, जो आपको ध्यान होना चाहिए, जो एग्जाम के अंदर आपसे पूछी जा सकती है। इसके डिफरेंट पार्ट की बात की, जो 60 कटिंग एज होती है जो शेयर के नाम से जानी जाती है, जो मोस्ट ऑफ स्लिप शेयर काम में लेते हैं। उसके बाद मोल्ड बोर्ड होता है जो लिफ्ट करता है, टर्न करता है एंड पुल्वराइजिंग का काम करता है, जो आपको पता होना चाहिए। लैंड साइड जो लैंड की तरफ होता है, जो प्रेशर को रेजिस्ट करता है, इसके साथ साथ स्टेबिलिटी लाता है ऑपरेशन के दौरान। देन फ्रोग जो होता है मोल्ड बोर्ड और आपके लैंड साइड को ज्वाइन करने का कार्य इसमें करता है। इसमें दो प्रकार के सेक्शन होते हैं, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल जो है उसकी कटान की डेप्थ को इंडिकेट करता है, हॉरिजॉन्टल जो होता है कटान की विड्थ को इंडिकेट करता है। डिस्क फ्लो जिसमें डिस्क लगी हुई होती है, और डिस्क फ्लो में दो प्रकार के एंगल इंपॉर्टेंट है, एक तो आपका डिस्क एंगल है और दूसरा आपका टिल्ट एंगल है, जिसके अपन ने बात की। डिस्क एंगल 42 से 45 डिग्री होता है और टिल्ट एंगल 15 से 25 डिग्री होता है। और डिस्क एंगल जो होता है कटान की विड्थ को इंडिकेट करता है और टिल्ट एंगल कटान की वर्टिकल इट मींस डेप्थ को इंडिकेट करता है। देन चिजल फ्लो, जहां पे डिस्क फ्लो को काम में ले लेंगे वहां पे चिजल फ्लो काम में लेंगे, और जहां चिजल फ्लो काम में नहीं आएगा वहां पे सब सोइलर को काम में लिया जाता है। तो ये अपने मुख्य जो है प्राइमरी टिलेज इंप्लीमेंट है, प्राथमिक भूपरिष्करण यंत्र। प्राथमिक भू परिष्करण यंत्र जो है यहां पे आपको दिए हुए हैं, ये आपको सारे के सारे ध्यान रखने और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हाईलाइट किए वो भी आपको ध्यान रखना है। तो इट मींस प्राइमरी टिलेज के कारण से, प्राइमरी टिलेज के अंदर अपन ने जो मोस्ट ऑफ बात की वह बात की प्लो की। किसकी बात की? प्लो की बात की, हल की बात की। और हल का जो प्रयोग हो रहा है, उसका जो यूज हो रहा है, प्रयोग हो रहा है, वह किसके लिए हो रहा है? प्लोइंग के लिए हो रहा है। किसके लिए हो रहा है? प्लोइंग के लिए हो रहा है, अर्थात जुताई के लिए हो रहा है, यानी भूमि को ओपन करने के लिए, मृदा को खोलने के लिए, उसकी कठोर परत को तोड़ने के लिए जो है इसमें काम किया जा रहा है। तो ये जो प्लोइंग जो है, जुताई जो है, यह कितने प्रकार की होती है यह भी अपने को देखना जरूरी है। तो इसमें अगर अपन बात करें तो एक सेंट्रल इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है दैट इज द सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर ड्राईलैंड एग्रीकल्चर, जो क्रीडा के नाम से जाना जाता है, जिसका मुख्यालय जो है हैदराबाद के अंदर है। इसने जो है जुताई को, प्लोइंग को जो है, जुताई को जो है 3 भागों में गहराई के आधार पर विभक्त किया है। सबसे पहला डेप्थ इट मींस गहराई की बात करें, देन कैटेगरीज, उसको अपन क्या कहेंगे, उसकी क्या श्रेणी होगी। तो सबसे पहला जो वर्गीकरण इन्होंने दिया है वह दिया है अगर जुताई की गहराई 5 से 6 सेंटीमीटर होती है तो उसे अपन सेलो प्लोइंग कहेंगे, अर्थात उथली जुताई के नाम से जानेंगे। तो सेलो प्लोइंग क्रीडा के अनुसार जो होती है वह 5 से 6 सेंटीमीटर गहराई में जो जुताई की जाएगी वह सेलो प्लोइंग या उथली जुताई कहलाएगी। अगर जुताई की गहराई 15 से 20 सेंटीमीटर रखी जाती है तो उसे अपन मीडियम डीप प्लोइंग अर्थात मध्यम जुताई के नाम से जानते हैं, जो आपको मालूम होना चाहिए। अगर जुताई की गहराई जो है 25 से 30 सेंटीमीटर के बीच रखी जाती है तो उसे अपन डीप प्लोइंग अर्थात गहरी जुताई कहते हैं, जो भी आपको मालूम होना चाहिए। तो यानी कि जुताई जो आप कर रहे हो, प्लोइंग जो आप कर रहे हो, उसकी डेप्थ कितनी रहेगी, उस डेप्थ के आधार पर जो होती है प्लोइंग जो होती है, जुताई जो होती है, वह बेसिकली 3 प्रकार की होती है जो क्रीडा ने क्लासिफाई किया है। और इसमें से भी एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है जो आपको ध्यान रखना है। 5 से 6 सेंटीमीटर गहराई पे जो जुताई होगी वो आपकी उथली जुताई या सेलो प्लोइंग होगी। 15 से 20 सेंटीमीटर के बीच में जो होगी आपकी मीडियम प्लोइंग या मध्यम जुताई होगी। और 25 से 30 सेंटीमीटर के बीच में जो जुताई होगी वह आपकी डीप या गहरी जुताई होती है, जो आपको बेसिकली मालूम होना चाहिए। तो यहां पे आज की क्लास के अंदर अपन ने देखा कि टिलेज क्या है, भूपरिष्करण क्या है, अर्थात भूमि को जो तैयार जो किया जाता है फसल उत्पादन के लिए, उसी को अपन टिलेज या भूपरिष्करण के नाम से जानते हैं। टिलेज के बाद जो मृदा आपको प्राप्त होती है, उसकी जो भौतिक अवस्था जो होती है, फिजिकल कंडीशन होती है, उसको अपन टिल्थ कहते हैं। और किसी भी फसल के उत्पादन के लिए टिल्थ होना उसका बहुत जरूरी है। टिलेज जो शब्द है एक एंग्लो सेक्शन शब्द है, जो आपको मालूम होना चाहिए, जिसमें भूमि की जुताई करना है ताकि उसमें जो है फसल के उत्पादन उसका लिया जा सके, वही आपका टिलेज है। टिलेज
जो है इसके पितामह जो है वो जेथरो टूल को जाना जाता है, और इन्होंने जीरो टिलेज इसके साथ साथ वीड नाम का शब्द भी दिया था, और इन्हीं को अपन वीड साइंस का या खरपतवार विज्ञान का पितामह भी कहते हैं, जिन्होंने एक पुस्तक हॉर्स होइंग हस्बेंड्री भी लिखी है। टिलेज या भूपरिष्करण दो प्रकार का होता है, प्राइमरी टिलेज एंड सेकेंडरी टिलेज। प्राइमरी टिलेज यानी जो पहली बार भूमि को खोलने का कार्य, यानी अधिक गहराई पर जो जुताई का जो कार्य किया जाता है उसे ही अपन प्राइमरी टिलेज कहते हैं। उसके बाद वाले जो ऑपरेशन होते हैं वह आपके द्वितीयक टिलेज या सेकेंडरी टिलेज के अंदर आते हैं। प्राइमरी टिलेज के इंप्लीमेंट्स की बात करें तो सबसे पहले अपन ने जो है बेल चलित या बुलक ड्रोन इंप्लीमेंट्स की बात की, जिसमें देसी हल, कंट्री प्लो या इंडिजिनस प्लो की बात की, जिसमें अपन ने देखा कि उसका जो शेर वाला जो पोर्शन होता है वो भूमि को काटने का कार्य करता है। इसके अलावा सू, उसकी बॉडी, देन उसका हैंडल एंड बीम, इसके अन्य भाग होते हैं जो वी आकार की कटान बनाता है। दूसरा मोल्डबोर्ड प्लो, जो भी आपका बेल चलित भी होता है। इसके साथ साथ अपन ने ट्रैक्टर ड्रोन की बात की, जिसमें सबसे पहले एमबी प्लो की बात की, मोल्डबोर्ड प्लो की बात की, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट भाग उसका स्लिप शेर होता है जो भूमि को कट करने का कार्य करता है, और वो मिट्टी कट के जो है ऊपर की साइड जो है मोल्डबोर्ड के ऊपर जाती है, यानी लिफ्ट होती है, देन उसके बाद टर्न होती है एंड देन पुल्वेराइजिंग होकर गिरती है। तो ये तीन जो कार्य होते हैं वो मोल्डबोर्ड प्लो के द्वारा, मोल्डबोर्ड के द्वारा होते हैं। और साइड का जो भूमि के पास में जो सतह होती है उसे अपन लैंड साइड कहते हैं, जो प्रेशर को रेजिस्ट करता है। इसके साथ साथ जो इसमें स्टेबिलिटी लाने का, चलते दौरान जो है ऑपरेशन के दौरान स्टेबिलिटी जो है बनाए रखने का काम करता है। फ्रॉग वाला पोर्शन जो होता है मोल्डबोर्ड को और लैंड साइड को जोड़ने का काम करता है, वो अपन ने यहाँ पे देखा। और एमबी प्लो के अंदर दो प्रकार के एडजस्टमेंट किए जाते हैं, जिसमें पहला आपका वर्टिकल एंड हॉरिजेंटल। वर्टिकल जो है उसके डेप्थ को, गहराई को इंडिकेट करता है, हॉरिजेंटल जो है उसकी कटान की विड्थ को या चौड़ाई को इंडिकेट करता है। देन जहां पे अपन एमबी प्लो काम में नहीं ले सकते वहां पे डिस्क प्लो काम में लेते हैं। डिस्क प्लो के अंदर डिस्क होती है जिसका व्यास 50 से 90 सेंटीमीटर का बीच होता है। इसमें दो प्रकार के एंगल होते हैं, डिस्क एंगल और टिल्ट एंगल। डिस्क एंगल जिसका मान जो है 42 से 45 डिग्री सेंटीग्रेड अर्थात जो कटान की जो है विड्थ को इंडिकेट करता है, और टिल्ट एंगल जिसका मान 15 से 25 डिग्री होता है, जो कटान की गहराई को इंडिकेट करता है, जो आपको पता होना चाहिए। जहां पे डिस्क प्लो काम में नहीं लेंगे या ज्यादा गहराई पे जुताई करनी है तो वहां पे चिजल प्लो को काम में लिया जाएगा, और सबसे ज्यादा गहराई जुताई करने के लिए सबसॉइलर को काम में लिया जाता है, जो आपको पता होना चाहिए। अब इसके अंदर जो प्लोइंग की जा रही है वो कितने प्रकार की होती है अकॉर्डिंग टू द क्रीडा, वो 3 प्रकार की होती है। 5 से 6 सेंटीमीटर तक जो की जाएगी वह आपकी सेलो प्लोइंग होगी, 15 से 20 के बीच होगी वह आपकी मीडियम होगी, और 20 से 25 के बीच जो डेप्थ में जो प्लोइंग होगी वह आपकी डीप प्लोइंग होगी, जो आपको मालूम होना चाहिए। तो आज की क्लास के अंदर जो है अपन ने प्राइमरी टिलेज तक देखा, रिमेनिंग जो आपका सेकेंडरी टिलेज है वो अपन अगली क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।